जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे कोई भी लॉज, अगर ऐसा कोई भी लॉ है जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। और आर्टिकल 13 ही जो है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है और वो लॉ जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा होगा, तो ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल 13 के अंडर में जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करके उस लॉ को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो देखिए, ऐसा कोई भी लॉ जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा होगा वो जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे वैलिड नहीं रहने का मतलब ये है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, लेकिन वो कम्प्लीटली डेड नहीं होगा। वो जो लॉ है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, फंडामेंटल राइट जो है उसको ओवरशैडो कर लेगा, जैसे इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो ये सन जो है उसको समझ लीजिए वो लॉ, और ये जो इसके सामने मून है इसको समझ लीजिए कि ये फंडामेंटल राइट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि जो लॉ है वो क्या कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि फंडामेंटल राइट जो है उसको एक तरीके से हाइड कर दे रहा है, इक्लिप्स कर दे रहा है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि संविधान बनने से पहले का है, जब हमारा संविधान बना उससे पहले का जो लॉ है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की बात करता है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे होंगे तो। वहीं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की बात करता है। अगर संविधान बनने के बाद का कोई लॉ है और वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि पूरा का पूरा जो लॉ है वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, उस लॉ में जो है 10 पॉइंट्स हैं, उस 10 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, बाकी 5 जो है वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो 5 आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे होंगे, उन्हीं 5 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, और जो बाकी बचे 5 हैं जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, या डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी सेपरेट करना। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया, जो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे थे तो उनको ख़त्म कर दिया गया, और जो लॉ आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहे थे वो वैसे ही जारी हैं, उनको ख़त्म नहीं किया गया। तो ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कुछ नहीं है, ये क्या करता है, सिर्फ सिंपली डिफाइन करता है कि लॉ क्या है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डिफाइन करता है कि हम लॉ किसको बोलेंगे। तो जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, बाई लॉज हो गया, रेगुलेशन हो गया और नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, वो भी लॉ के अंडर में आएगा। कोई ऑर्डर है, कोई बाई लॉ है, कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाता है या कोई भी रेगुलेशन बनाया जाता है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये लॉ के डेफिनेशन में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करती है, 368 के अंदर में पार्लियामेंट जो है वो संशोधन करती है, अमेंडमेंट करती है संविधान में। तो अगर 368 का पावर यूज़ करके अगर पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट करती है, तो ऐसे चेंजेस जो हैं वो आर्टिकल 13 के अंडर में नहीं आएंगे। यानी कि अगर आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करके पार्लियामेंट कुछ कोई चेंज कर रही है, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऐड किया गया था 24th अमेंडमेंट 1971 के द्वारा, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था। ठीक है, ताकि पार्लियामेंट जो है की जो पावर है वो और स्ट्रांग हो सके। लेकिन ये जो है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट जो है अंडर आर्टिकल 368 चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो आपके जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट होगा
तो सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है वॉयलेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो ये कहता है कि अमेंडमेंट के थ्रू, यानी आर्टिकल 368 के थ्रू अगर कोई चेंज किया जा रहा है तो वो चेंज जो है आर्टिकल 13 के अंडर में नहीं आएगा, मतलब उसको जो है ख़त्म नहीं किया सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट दिया और कहा गया कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट जो है अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रही है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।